नमस्कार और राम राम दोस्तों। आज आप ले गए यहाँ एक नई लोकेशन। आज की वीडियो के अंदर थाने दिखाई दे रही है। आ लोकेशन जो है वो तहसील नौर की लोकेशन है। ए वीडियो के अंदर थाने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिका 12 का लोग आज देखे कि आप के तरीकों खेती के अंदर नवाचार करके आप कुछ नयो कर सका। तो मैं थाने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एंगे आसपास जो खेत है वह एंगे आसपास जो खेत है भी आपने जो बीकानेर जिला का जगह खेत है बेंगे तरीके की जिया खेत दिखाई दे रहा होगा थाने। और ए जिका फार्मर है किसान जिका ना आप बोल सका खेती आरा एक नवाचार करियो है। तो आप जानांगा कि के नवाचार करके और एने किया उपजाऊ बनाए और किया के चीज़ की खेती है इनके बारे में मैं कंप्लीट जकी है पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। ताऊ जी राम राम। राम 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 राम। थोड़ा सा थे नज़दीक आ जाओ है। हाँ ये लो जी। राम राम साहब। नमस्कार जी नमस्कार। पहला तो जी हमारे चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी थारो स्वागत है। हाँ जी। हमारी तो थे माने या बताओ कि अपने बागड़ी भाषा में कि जी वो जे थे नवाचार करियो जी हाँ एक नई किस्म की जी खेती है। पहले तो मैं था ना पूछना चाहूँ के चीज़ की खेती है वो जो बुंटा का कहानी है थे दिखाने की आज कोशिश। क्रांति नाम की और जो सीड्स है नहीं अपने के चीज़ की खेती है मिर्च की। मिर्च की खेती हाँ है। मिर्च की खेती है। और आज की पौध है जिकी क्रांति बीज जी को आगे लगाए गए ये पौध ठीक है। तैयार करके ये मिर्च ने मैं तैयार करी गई है। ठीक है। और मैं जी की खेती करने ला रहा। हाँ जबकि बड़ा भाई साहब है खेती अच्छा की देख रहे बह करें। अच्छा। जो भाई साहब को नाम है बनवारी लाल सियाग, ठीक है गाँव जी। गोरखाना, ठीक है जी। तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़। मैं वहाँ छोटो भाई हूँ, मेरा नाम है अनिल कुमार सियाग। ठीक है जी। और मैं पिछले 15-20 साल से हूँ ऑर्गेनिक खेती के संबंध में मैं प्रशिक्षण लिया है। बहुत ठीक है सारे जी। भारत के किसानों का मैं बीच में जाके प्रशिक्षण दिया भी है। ठीक तो है एक जी। दिन मैं भाई साहब बैठ के मैं एक मीटिंग करी कि भी आप आज की कॉटन की खेती करने ला रहा, गेहूँ की खेती करने ला रहा, गवार की बिल्कुल। खेती करने ला रहा, बाजरे की खेती करने ला रहा। हम्म बींग अनुरूप जी की मेहनत करा हम्म। बा इनकम जी की है बा किसान वर्ग में माने बच्चन को लाग रही। ठीक है जी। तो मैं वो 50 बाई 100 को एक प्लांट है हम्म। इन अंदर मतलब एक विचार करके मैं मिर्च की क्रांति की पौध तैयार करी। और पौध तैयार करने के बाद में लगभग हमारी आप लास्ट स्टेज पर है, क्रॉप है बिल्कुल मतलब एंड पर है। तो 50 बाई 100 को प्लांट है जिसका किसान भाई देखने ला रहे हैं। इन अंदर अगर आप यहाँ चर्चा करा तो मेरे हिसाब में मैं जी की बात रखूँगा तो किसान भाई यहाँ लगेगा हॉबी कौन सके। जबकि इन अंदर 1 लाख रुपये की अर्निंग हुई है। तो पूरा प्लांट विकास को चारों मेरू और जिकी जमीन ने किसान भाइयों थे देखने ला रहा हूँ इनका चारों मेर एक बंजर जमीन नजर आने ला रही है। और पानी को भी अगर अठे की बात करा तो कोई मारकन बड़ो कोई सिंचाई को साधन को नहीं के भी अठे को राजस्थान करनाल आने ला रही है। जी जी। मारकन एक नहर है, नहर के किनारे अपनों पौधे को सामने बोर लगेड़ो है, वो सामने बोर लग रही। और भाई साहब के जो हिस्से के अंदर है वह सिर्फ 4 बीघा जमीन है। जबकि 4 बीघा है बाकी हमारा और भाई हैं बाकी ज़मीन अलग है। अगर मैं टोटल 25 बीघा ज़मीन की इनकम ने जोड़ा बा इनकम हमारे सिर्फ 50 बाई 100 के प्लाट के अंदर हुई है। ठीक है जी। वो कितना बाई कितना के अंदर थारो प्लांट बनेडो है? वो 50 बाई 100 को प्लांट है जी। यानी कि 50 फुट लंबो चौड़ाई है चौड़ाई और 100 फुट 100 की फुट लंबाई लंबाई नजर है। आने लगी है। ठीक है। तो वो बीज जो है वो किसाना ने आसानी उपलब्ध हो जे। बिल्कुल जी। आज सीड्स के माँ अगर आप कट्ठे भी सर्च करांगा या कोई भी कृषि विशेष ये जाके अगर आप बात करांगा तो बीज सीड्स की कोई कमी को नहीं। भारत के अंदर हर प्रकार का सीड्स है। लेकिन भी कृषि विभाग के द्वारा ट्रेनिंग ले गए, प्रशिक्षण ले गए, या कोई अच्छो किसान है जिसकी अच्छी खेती करने ला रहे हैं वो प्लांट दे के खेत में आगे की भाषा के हमारे जानकारी ले गए अगर वो खेती करे तो एक नगद खेती के इसका अगर किसान की आएगी अगर बात करा तो किसान अगर अनाज की खेती करने ला रहे हैं फसल की भी क्रॉप है, चाहे गेहूँ है, चावल है, अनाज है, मतलब कॉटन है, तो भी साल में 2 बार ही इनकम हो सके। जबकि ये वेजिटेबल जो सब्जियों की खेती है बिंग अंदर किसान डेली अर्निंग ले सके, यानी रोजाना उनकी इनकम स्टार्ट है। जब क्रॉप तैयार हो गई और जब क्रॉप स्टार्ट हो जाए तो डेली वो 5000, 2000, 1000, 500 डेली अर्निंग हुई है। तो मैं भारतवर्ष के किसान भैया ने आई कहना चाहूँ
कि आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्लांट के रूप में अगर आप खेती वेजिटेबल की तरफ बढ़ांगा, सब्जी की तरफ बढ़ांगा, तो आपने जी की आय है वह ग्रोथ करेगी। और आय डबल करने को सबसे बड़ो वही जरिए है कि भी आप अनाज की खेती के साथ साथ में वेजिटेबल जी की खेती है भी आप सके सके करा। ठीक है। एंगमा अगर आप बात करें तो लगभग किसी की भूमि एंगमा चाहिए, और जिया मिट्टी की जी है के गुणवत्ता चाहिए। अब जिया कई लोग या पूछा है कि जी एंगमा माटी वाली जमीन चाहिए कि रेतारी जमीन चाहिए कि वेजिटेबल जी की है, देखो वेजिटेबल जी की सब्जी आप आए किसी भी क्षेत्र में आप कर सका। अगर आप काली मिट्टी की जमीन है भी कर सका, दोमट मिट्टी में भी कर सका। जबकि आज की जमीन है दोमट मिट्टी है और ओनली फॉर सामने थे देखने ला रहे हो फुहारा पद्धति शू है, अंदर कोई चीज़ अलग शू कौन लगी गई कभी आज जमीन कोई अलग है। अब बिल्कुल दोमट मिट्टी है, इन्हें रेतीली जमीन के इसका चारों तरफ थे और वीडियो देखे भी देखने भी ला रहे हूँ जिक्का के अंदर मतलब बिल्कुल रेतीली नजर आने ला रही है। और इंगा बाद में आगे जी की तैयारी चलने ला रही है बा मतलब चिकन ककड़ी का वहाँ पर तर का वहाँ या खीरो है या फिर अपने तरबूज है, तो वह मतलब दोमट रेतीली मिट्टी के अंदर मतलब बड़ा सक्षम है किसान भाई अगर करना चाहे तो बिल्कुल आसान नहीं है। ये जो मिर्च जी की थे दिखा रहा हो, हाँ जी मैं मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो कंफ्यूजन या मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी के अंदर भी या खेती हो सके। देख लो हाँ हाँ रेतीली मिट्टी है, ठीक है सारा किसान भाई देखो या रेतीली मिट्टी है तो हाँ गोबर की एंगमा खाद चाहिए। तीन जी की करी गई है ना मिट्टी की जी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए गए हैं, जैसे गोबर की खाद है, राइजोबियम से टीएसपी है जो नेचुरल अपन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देवे कि अभी आप जैविक खेती किया कर सका। ट्रेनिंग अगर किसान भाई हमारा वीडियो देखा है तो बस ट्रेनिंग खटू ले सके थारू किया कांटेक्ट कर लेंगो। अगर आप सीधी सी भाषा में जावा तो एक ही तरीको है कि जी के चैनल के माध्यम थे जी का वीडियो दिखाने ला रहे हूँ हाँ वीडियो ढंग से गोरकियों थे तो अलग अलग मतलब किसानों के बीच में जान ला रहे हूँ, कृषि विभाग के बीच में जान ला रहे हूँ तो बढ़ जाके हर क्रॉप के बारे में किसान ट्रेनिंग ले सके। थोड़ा सो एक कदम किसान ने आगे रखना पड़ेगा। आपको नहीं भी मेरे पड़ोसी मिर्ची कर ली मैं भी एक खेत में कौन जाऊँ मेरे खेत में मिर्च उग जाएगी, असंभव को नहीं। अगर एक पड़ोसी मिर्ची खेती कर ला रहे है तो कोई वेजिटेबल सब्जी कर ला रहे है तो बिंगो पड़ोसी बिन जाके बार बार देखो पर के तरीकों पैदा करिए तो दूसरों किसान भी कर सके, 10-20-50 किलोमीटर किसान भी आगे देख सके। या फिर वीडियो चैनल के द्वारा जी की बात बताई जाने ला रही है भी हर पौधे में कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए, कौन सा क्लाइमेट चाहिए और किसी टेम्परेचर के अंदर किसी फसल है या किसी सब्जी है वह बढ़िया हो सके तो किसान अच्छा आसानी से कर सके। आज के टाइम में सारी संभव है यूट्यूब के जरिए। एंगो कोई थे जिया मान लो थे एज टीज जो है वो ऑलरेडी जिका है मैं यहाँ कह सकूँ थे जो है वो किसान 2 कदम आगे बढ़ गए हो। तो मैं थारू एक क्वेश्चन करना चाहूँ कि एंगो जो अगर किसान भाई प्रशिक्षण लेना चाहे तो थारकन कोई ऐसी सुविधा है जो थे किसान ने जो है वो कुछ चार्ज वगैरह प्रोवाइड करके प्रशिक्षण दे सको? एंगो देखो आज तक भारतवर्ष के अंदर कोई इशू मतलब सिस्टम को नहीं जैसे किसान ने कुछ चार्ज देना पड़े। सबसे पहले भारत सरकार और राज्य सरकार इतना बढ़िया प्रशिक्षण देने ला रही है कि किसान खुद बढ़ तक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग राज्य में भी प्रशिक्षण हुए, तहसील स्तर पर भी हुए, जिला स्तर पर भी हुए, बाद में कृषि बड़ा मेला भी लगे। सबसे पहले मारो एक ही विचार है कहने को किसान ने खुद एक कदम आगे चलना पड़ेगा। हो उसका एक क्रॉप ने फर्स्ट बार में कराया तो उसका भी नाम अगर हो पाई तो बार नहीं भी क्रॉप नहीं छोड़ दे, क्रॉप ने दोबारा प्रयास करो, दोबारा मतलब कोशिश करो। आप आ खेती आज पानी राजस्थान के अंदर सिर्फ 2% पानी है। ठीक है, एक बार तैयार करके देखो मतलब ट्राई और 2% जगह राजस्थान में पानी है, जबकि राजस्थान के किसान मतलब अन्नदाता के अंदर आने ला रहे बहुत बड़ो मतलब उत्पादन कर ला रहे तो वह मतलब ट्रेनिंग लेके ही करे। और हर चीज़ ट्रेनिंग संभव है जी, बगैर ट्रेनिंग कोई चीज़ संभव को नहीं। सीखनी बड़ी ताकत है, अगर किसान सीखने की क्षमता रखेगा तो किसान वो कहते हैं तो मिर्ची की वेजिटेबल है किसान बाग भी लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल किसान मतलब बहुत कुछ कर सकता है जी अलग अलग। अगर अनिल जी आप पानी की बात करें तो इन्हें के तरीके को पानी चाहिए और थेंग में नवाचार करियो है तो मिर्ची की जिकी पौध है आ के तरीका तक पानी सूट कर ले। अब कई जगह जी यहाँ जी है धरातल की अगर पानी यहाँ पर हम बात करें ऊपर को पानी तो देखो कि सरकारा को थाना भी बेरो है मना भी बेरो ऊपर को पानी तो संभव को नहीं, लेकिन जो जिका नीचे का पानी जिका ना आप बोल सका
तो वह की तरीके तक को पानी वो सूट कर सके जियां आप बोल सका भी 1.25 है जिका आप बड़ा 1.25 नंबर 1.5 नंबर पानी हाँ पीएच जिका वो आई हुआ लेवल की बात करा हाँ थे देखियो होगो कि आप एक मिनट देखियो होगो कि आप अर्जन सर महाजन का नहीं अगर जावा तो बठे पानी थोड़ो हेवी क्वालिटी को है हाँ जी थोड़ो हेवी है और बाई चीज अगर आप लूणकरण सर की तरफ बढ़ा तो वो बेंग माज की हैवी है बात थोड़ा और ज्यादा हैवी हो जाए वो पानी लूणकरण सर साइड और बाई जी अगर जी आप डूंगरगढ़ साइड बढ़ना तो वो पानी जो है वो बिल्कुल मिठो हो जाए बट मूंगफली को भी बेटा अलग अलग बदलाव है तो आप के तरीके की खटे खटे जी का पानी है वह सूट करे अगर बीकानेर जिला की अगर आप बात करा तो देखो जी पानी सूट करना को एक किसानों को पहले बात तो जो भी किसान के कन ट्यूबवेल है वो अपनो पानी टेस्टिंग लेवल क्यों करा सके पानी टेस्ट और मिट्टी टेस्ट को लेवल फ्री है कटे भी जाओ किसान ने खुद पानी और मिट्टी लेके जाना पड़ेगा ठीक है पानी को लेवल चेक करने या कोनी के भी ट्यूबवेल को बटन दाबे और बोतल भरी ले गयो कम से कम अगर आपको ट्यूबवेल है वो 507 घंटा 10 घंटा चलने के बाद में और पानी को जी की टेस्टिंग है वह किसान ने करानी चाहिए भी बाद में मिट्टी टेस्टिंग की बात है तो मिट्टी टेस्टिंग भी किसान के 1 एकड़ 1 बीघे के अंदर 5 भाग की मिट्टी इकट्ठी करके और भी बार 5 बार भी अलग अलग मिला के भी एक हिस्सों लेके अगर किसान लेके जाने लगे तो किसान के पानी और मिट्टी को विभाग है वो अपना आप निकाल के दे देगा कभी इन कौन सी क्रॉप अच्छी हो सके और सीधी भाषा में अगर किसान समझना चाहे कि अपन किसी क्रॉप कट्ठे किया लाग सके जठे दलनीय फसलें यानी दाल वाली जी की फसल है जटे चनों गवार और मूंगफली जटा होने लग रही है बटे वेजिटेबल सब्जियां किसान आसानी से कर सके आसानी से कर सके गेहूं की फसल चने की फसल और गवार की फसल होने लग रही है बटे कोई भी वेजिटेबल है वह संभव है वो एक फार्मूलेशन से भी बटे संभव है और इन अलावा कोई क्रॉप में प्रॉब्लम आने लग रही है तो किसान विभाग के द्वारा जाके जानकारी पानी और मिट्टी की जाँच करवा सके और वह विभाग द्वारा फ्री है जी ठीक है। तो अब मैं आगे को क्वेश्चन लेना चाहूँ थारूँ कि जो एंगमा अगर आप मार्केट की बात करा तो सबसे ज़्यादा जो मतलब से देखियो है खर्चो एंगमा के चीज़ को ज़्यादा लगे देखो जी सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में लेबर को खर्चो है ठीक है वेजिटेबल में डेली लेबर चाहिए कि लेबर मतलब फसलें इकट्ठी करवानी और मंडी तक पहुंचानी और मंडी का भी 2 सिस्टम है कि किसान ऑनलाइन मंडी चेकअप करता है और अभी दिल्ली इकट्ठे सब्जी का क्या भाव रही है और बिंग अनुरूप किसान अपने वाहन द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जटे अच्छा भाव मिले बटे आपकी सब्जी पहुंचा सके और लोकल मार्केट के अंदर भी किसान ऑनलाइन जुड़ो और लोगों तक प्रचार करो क्योंकि हर गाँव में डेली मतलब महीने में अगर बात करा तो मतलब लाखों रुपया की सब्जी गाँव आप खरीद के मतलब घर में ले आके सब्जी बनावा अगर जिका गांव में अभी कोई सब्जी की शुरुआत को नहीं बटा 1 2 5 किसान अगर सब्जी शुरुआत करें तो 50% की खपत है वह गांव में भी पूरी हो जाएगी और अच्छा भाव किसान ने मिल जाएगा और इन अलावा जो किसान है जो यूजर है जो डेली सब्जी बाजार से मतलब गंदी सब्जी लेके खाने ला रही है बिना स्वस्थ सब्जी आपके ही किसान के खेत की तैयार करेगी ऑर्गेनिक सब्जी भी नहीं मिलेगी तो इनमें तो गंदी खाती कौन करेगी ये तो बिल्कुल शुद्ध है जी सब्जियां तो बहुत गंदे पानी से तैयार होती हैं ये तो प्लांट ही सारा भाई साहब ने मैं खुद मेरे द्वारा ट्रेनिंग दे करके मैंने ये ऑर्गेनिक प्लांट तैयार कराया क्योंकि मैं पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रशिक्षण लिया है और लोगों को दिया है और जहर मुक्त खेती ही किसान का जीवन है ज़मीन का जीवन है हम अगर जहर का ज़्यादा उपयोग करेंगे चाहे वो वेजिटेबल्स है चाहे अनाज है तो हमारी ज़मीन भी बंजर हो जाएगी और हमारा हेल्थ भी बर्बाद हो जाएगा जो इनकम हमने की है आज तक वो हमारी जहर की वजह से हमारे घर में जो बचत है वो केमिकल्स की बॉडी में आने के बाद में जो बॉडी में इफेक्ट आएंगे जो बीमारी आएंगी तो हम खुद हमारे शरीर को ख़राब कर लेंगे इसीलिए पूरे भारतवर्ष के किसान भाइयों को मेरा एक ही कहना है आप कम से कम अपने खाने के लिए जहर मुक्त खेती पैदा करें पशुओं के लिए जो चारा पैदा कर रहे हो वो जहर मुक्त करें जो घर में खाने के लिए गेहूँ है आपके पास बहुत ज़मीन है हर किसान के पास ज़मीन है लेकिन वो कम से कम जहर मुक्त जो गेहूँ है पैदा करें हम जहर से बचेंगे तो ही हम हमारा जीवन लंबा होगा और हम इनकम को भी बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो बीमारियाँ आ गई तो लग जाएगा तो मेरा उद्देश्य यही है। अगलो क्वेश्चन मैं थारू लेना चाहूँ कि एक जो फार्मर है वो अमूमन कितनी जो ज़मीन है बेंग में खेती करगे और बेंग में पानी वगैरह या बेंगी रखवाली कर सके ये चीज़ पर भी थे वेजिटेबल में अगर किसान 1 एकड़ की खेती ढंग से कर सके अच्छा तो वो बहुत बड़ी अर्निंग ले सके बहुत बड़ी जिको एक
20 एकड़ में अगर अनाज की खेती करके किसान जिसकी इनकम लेने ला रही है, वो किसान 1 एकड़ में डंगसू खेती करके अच्छा प्रशिक्षण लेके 20 एकड़ का बराबर पैदा ले सके, यानी 20 गुना पैदा ज़्यादा ले सके। और मेहनत कम है जी, खर्चा भी कम आएगा, कोई बड़ा बजट भी नहीं चाहिए किसान को भी। हमें कोई किसान के पास सब कुछ है, ज़मीन है, पानी है, लेकिन उनको उस दिशा की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है कि हम वेजिटेबल में जाएंगे तो हमें इनकम कैसी आएगी। और ये संभव है। ये हमारे प्लांट को देख करके हमारे पास हज़ारों लोगों के कॉल्स आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं। लोगों ने मन बनाया है कि हम अब वेजिटेबल की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। कोई भी काम है, कोई एक व्यक्ति पहले करेगा। किसी किसान ने पहली बार ज़मीन में एक कुआं किया, पानी निकला, तो आज करोड़ों कुएँ राजस्थान के अंदर हैं, खेती कर रहे हैं। तो किसी एक से शुरुआत होती है। और मेरा तो यही कहना है पूरे भारतवर्ष के किसान भाइयों को जो मेरी बात की सुन रहे हैं, आप आगे आइए, एक कदम उठाइए और आप शुरुआत कीजिए। जब आप सक्षम होंगे तो आपके साथ लाखों हज़ारों लोगों की टीम तैयार हो जाएगी, वो भी किसान संपन्न हो जाएंगे। और किसान संपन्न के लिए, इनकम ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान है, ट्रेनिंग्स है। अच्छे सीड्स बोएं, ज़मीन के सेहत का ख्याल रखें और ऑर्गेनिक तरीके से मतलब सब्जियां पैदा करें। उसमें पुण्य भी है और सुकून भी है। पुण्य इसलिए आप बगैर जहर की अगर सब्जी मार्केट में दे रहे हो, खाने वाले भी इंसान है, वो भी अपने भाई है। तो हमारा तो यही उद्देश्य है, यही कहना चाहते मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा। लास्ट तो चलो कोई क्वेश्चन आते रहते हैं दिमाग में। कुछ फार्मर जो अपने फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हम जो इसका जो बीज लेते हैं, चलो ट्रेनिंग ले लिया आपने, फिर इसका बीज लेते हैं, फिर इसकी जो खाद लेते हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे को बीज खाद जो है वो ऐसा कुछ आपने देखा हो कि अपने को एक कॉल पे प्रोवाइड हो जाए, ऐसा कुछ आपने सोचा है? मतलब ज़्यादा जो दिक्कत रहती है इसमें, जो मतलब अलग अलग चीज़ों की दिक्कत रहती है। बिल्कुल संभव है। हाँ। कोई आज के समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संभव ना हो, सब कुछ संभव है। सबसे बड़ी ये है कि आज हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन में, हम पूरे वर्ल्ड की खेती को देख सकते हैं किस तरह से हो सकती है। लेकिन बात शुरुआत करने की है। हर सीड्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सा नाम से सीड्स बना रही है, उसकी अधिकतम उत्पादन कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, तो उनके अनुसार और कौन से क्लाइमेट में वो सूट्स ज़्यादा करता है। तो ये संभव है, ये असंभव कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको कितने कितने दिनों के अंतराल में पानी की आवश्यकता पड़ती है? इसको टेम्परेचर के हिसाब से पानी देना होता है जी। ठीक है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप शाम को 1 घंटे फुहारे चला दो। ठीक है। 1 घंटे ज़रूरत नहीं ज़्यादा चलाने, 1 घंटा चला दो, ताकि क्या है वो रात को पूरी नमी है वो ज़मीन में चली जाएगी और दिन में जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पौधा उसको सहन कर लेगा। और टेम्परेचर कम है 2 दिन से पानी चला दो, ज़्यादा फिर और कम है 3 दिन से चला दो, बाकी 4-5 दिन से वेजिटेबल में पानी देना। और अच्छा, अब जो मौसम चल रहा है उसमें हफ्ते भी पानी नहीं मांगती फसल। टेम्परेचर के अनुरूप ही पानी देना पड़ता है। जैसे अपने घर में पंखा कब चलाना है, कूलर कब चलाना है, AC कब चलाना है, वही फसल का सिस्टम है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ये खेती है साहब, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये असंभव बात है। सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान की खेती की अगर बात करें तो कॉटन के अंदर और अपने धान के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वेजिटेबल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये असंभव बात है, संभव नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने प्रैक्टिकली ऑनलाइन खड़े हैं। आप हमारे चारों तरफ देख लो, हमारे पास कौन सी नदी है, कौन सी नहर है। ये देखो एक ट्यूबवेल है छोटा सा, ये आपके बीच में पानी के फुहारे लगे। इसको अब तो हम 1 हफ्ते से 1 घंटा चलाते हैं और गर्मी होती है तो हम डेली शाम को 1 घंटा चला देते हैं। और ये पानी आप 1 एकड़ में बांटोगे तो ज़्यादा लगेगा, मैं तो कहता हूँ कम लगता है। लेकिन आवश्यकता कहाँ ज़्यादा पड़ती है, जो किसानों का सवाल आ रहा है, वो वहाँ पड़ती है जहाँ ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा रसायन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायन यूज कर रहे हैं। मिर्ची के अंदर खुद नाइट्रोजन की गांठें होती है, ये यूरिया नहीं मांगती है, नेचुरल नाइट्रोजन पैदा करती है। आप अभी पौधा फाड़ के देख सकते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये असंभव बात है। पौधा खुद नेचुरल चीज़ें पैदा करती है। इसमें चलो अब ये जो फार्मर है जो मतलब खेती कर रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हम और जानते हैं कि इन्होंने इस फील्ड को जो है वो अच्छी तरीके से देखा है, इसको मतलब समझा है।
तो सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या दिक्कत आई इस मिर्ची को बोने से अब तक का, आप क्लियर अपने दिल से बताएं कि अब तक आपको क्या क्या जो है वो परेशानी झेलनी। वह परेशानी तो देखो, जैसे अब साहब ने बताया कि परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या परेशानी ऐसी झेलनी पड़ी जो मिर्ची को खेत बोने से लेकर के और कटाई तक? मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। ठीक है जी। इसमें मेरे तो पहली बार है, अच्छा। मैं और कभी नहीं कराया है। मेरे को दवाई के बारे में सिर्फ मान लो कोरोजिन दवाई कीड़ो पड़ा हो जब बा एक 50 ग्राम इसी चीज आगे एक बूंद कर दें तो 15 दिन स्प्रे कर दें तो अच्छा, कोरोजिन। कोरोजिन अच्छा। जो वो बायो कीड़ा में वो टाइम होती होता है, नहीं जब होती, वो बायो ठीक में है। ये लट पड़ा माँ दबा कर दें तो वो बायोटेक्नोलॉजी है जी, और केमिकल मैं में नहीं है। दवाई आई गिरी है देसी कड़ी हम्म। तम्बाकू ठीक है। ड्राम में घाल के घोल ली, 2 दिन पड़ रही, फिर ढोलकी भरी और 2 डब्बा तम्बाकू कुड़ी वाली मिल गया नितर के पानी तैयार है जब वो माँ गिर दियो। रांगजड़ है नहीं 1 किलो रांगजड़ ले आगे उकाड़ के वो भी माँ गिर दियो। आपने न कोई टूंट बंदी है न कोई और बंदी है। अब सर्दी आने के बाद वो टाइम टप गयो जब टूंट बंद रही है पड़ जाएगा। अब तो अच्छा। क्रॉप एंड पे है जी, अब जी की आज की ते पौध दिखा रहे हो, यानी कि आ एंडिंग पर है, बिल्कुल लास्ट स्टेज लास्ट है लास्ट उसका स्टेज टाइम है। पूरा। अब इंगे बाद में या जो है वो फसल जो है उत्पादन कौन देवेगी? आप कौन कट देगा चुकी है। दूसरी अच्छा, लगाओगे। कट चुकी, अब दूसरी लगाओगा। अब हाँ। आगे इंगे में की करने को विचार है? आगे मिर्ची। अच्छा, दोबारा मिर्ची। हाँ, मिर्ची। तो आ मिर्ची जो है 12 मासी है या 6 मासी है? 6 मासी 6 मासी। 6 मासी। अच्छा, कोई ऐसी भी पौध थारे ध्यान में आएगी जिकी में आप 12 मासी उत्पादन ले सका? ग्रीन हाउस यूज करना पड़ा। अच्छा, मतलब के चीज आ सेवा कोनी या सर्दी कौन सी है या गर्मी? सर्दी है नहीं हाँ। क्योंकि सर्दी का मांगे टूंट बन जाए देखो। अच्छा। सर्दी के अंदर आप पुरानी हो जाए टूंट बन जाए। अच्छा, मतलब ये तरीका हाँ। ये तरीका हाँ, टूंट बन जाए तो संभाल रखा है कड़ी तम्बाकू जे स्प्रे करबो करे नहीं तो फाड़ है नहीं जो यही लगेगा। अच्छा 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 चालू है। अच्छा। बट मैं इन्हें पाड़ूंगा फिर बाद में दोबारा उद्योग की। अच्छा, तो और एंगमा जी खेती ने और बढ़ाने को विचार कुछ आयो दिमाग में? अब तो मान लो 50 बाई 100 गो प्लाट है, अब मैं 1 किले में बिजूंगा। अच्छा, अभी 1 किला में खेती करोगा? हाँ, 1 किले में। आज की सारे थे या जमीन जी की दिखाई दे रही है तैयार कर रखी है? मिर्च खातरी है। अच्छा अच्छा, पूरी के अंदर सिर्फ मिर्ची की हाँ, खेती के? मिर्च अच्छा, तो सबसे बढ़िया जो चीज़ अब जियाँ आप खेती करा मिर्ची की या कुछ ऐसी थे यूनिक चीज़ निकाल के ले, यानी कि एक नई चीज़ जगह को रेट जिका है वह लमसम मार्केट जिका है वह ज़्यादा अप डाउन कौन यानी डाउन कौन जावे। अगर आप गोभी की बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने गोभी बीजी और गोभी मारी 2 रुपया किलो। हाँ, मैं क्वेश्चन ले रही हूँ थारो, गोभी 2 रुपया किलो बिकी मारी, तो मतलब यानी कि गोभी ने वह बता रहे अभी 155 दिन लगे तैयार होने में। हाँ, तो वह कह रहे जी गोभी 2 रुपया किलो बिकी तो मैं की है कि जी बाऊ मन मोड़ लियो। तो कुछ एक नई चीज़ अगर थाने दिखी के कि जिका मापा या केस का भी आज खेती अगर आप करा तो लगभग बेंगा जिका रेट है वह बहुत ज़्यादा डाउन कौन जावे। यानी कि मेरे देखने के अंदर तो आज तक मतलब मिर्च का रेट जो है वो 20 डाउन कौन दिखा मैंने। ठीक है, तो ए तरीके की कोई नई चीज़ आप मतलब मार्केट के अंदर निकाल के ले भी ए चीज़ का रेट जिका है डाउन कौन जावे। मतलब बहुत सारा लोग के है कि बहुत सारे लोगों ने नॉलेज ना होने की वजह जो है वह मतलब खेती तो कर ले वह सब्जी की, लेकिन ई सब्जी ई तरीके की सब्जी की खेती कर ले वह जिकी मतलब मार्केट जो है वो बेंगो डाउन हो जाए और फिर बेंगो बाद में वो मायूस हो जाए। ओ जो क्रांति बीज है नहीं, ठीक है, वो 20 रुपया डाउन जावे को नहीं क्यों मार्केट के अंदर अब बहुत कम आवे। ठीक है, 45 रुपया हमारी मंडी में चढ़ी है। अच्छा, 45 में अब तक के रेटिंग और भी है माँ। देखो किसान भाइयों जो भी मेरी बात सुन रहे हो, आप मिर्ची की फसल कर रहे हो, आपके पास मार्केट में रेट डाउन आ गया, चलो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आप मिर्च को मतलब लाल मिर्च भी पैदा कर सकते हो। इसको थोड़ा पका लो, पका के सुखा लो, ये आपकी 20 रुपए वाली 400 रुपए किलो बिक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज का एक रास्ता है, सीखना है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब गोभी की क्रॉप की बात करते हैं, तो गोभी आपने बोई कब है मार्केट में, ये तो हर क्रॉप का आपको समय जो है ना वो आपको समझना होगा कि मैं जितनी जल्दी ज़्यादा तैयार करता हूँ। तो आप एक सब्जी पे निर्भर ना रहें कि मैंने गोभी बो दी तो मैं गोभी बोऊँ।
ठीक है। आप गोभी बो, आप हम्म। मतलब तरबूज भी बो, आप ककड़ी भी बो, आप खीरा भी बो। देखो अब जब वेजिटेबल में आना है तो आप अलग अलग मतलब हर स्कोप में तरीके की आओ, आप हर सब्जी स्कोप में आओ। हर सब्जी बोई आप। अगर आप ओनली फॉर ये चाहते हो कि मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, मैं आधा एकड़ में कर रहा हूँ, तो मिर्ची कर लो। मिर्ची आधा एकड़ से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आधा एकड़ से ज़्यादा अगर आप मिर्ची करोगे तो इसमें लेबर की जो है वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मंडी लेबर में नहीं ना मिल पाती। सबसे बढ़िया भाव है ना इस मिर्च का रहता मिर्च है। का रहेगा, क्रांति अच्छा, मिर्च का अच्छा भाव है, मार्केट में अच्छा रहेगा। आपने मार्केट में देखा कि कुछ पूछ रहे हैं कि आपने मार्केट में देखा कि कोई और ऐसी फसल हो जिसका भाव भी डाउन ना जाए? काकड़ी बीज वेजिटेबल लो। में, हाँ, वेजिटेबल में। वेजिटेबल में सबसे अच्छी अगर बात करते हैं, हम्म। कम पानी में हम्म। सही समय पे आप ककड़ी की खेती करो। काकड़ी ककड़ी की खेती। और वो भी कौन सा करना है? हम्म। अभी राजस्थान से जो किसान भाई सुन रहे हैं मेरी बात है, हम्म। राजस्थान में बहुत ज़मीनें हैं, बहुत ट्यूबवेल हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम्म। बहुत खर्चा करते हैं। हम्म। आप एक एक बीघे में हम्म। ओनली फॉर हम्म। आप मार्च से पहले यानी फरवरी में आप ककड़ी का बीज दो, देसी राजस्थान ने बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो बीज है ना, देसी बीज बोलते हैं जिसको, हम्म। बिरानी काकड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में। हम्म। वो बीज या अपना पुराना बीज चलता आ रहा है राजस्थान के अंदर, हम्म। आप एक बीघे में बो दो। जी। वो बीज ककड़ी है जो वो मतलब उनका मार्केट इतना है हम्म। कि आप मतलब जो एक मरबे में या एक ट्यूबवेल पे पूरी इनकम लेते हो वो आपको एक बीघा दे देगा। हमारे परिवार के अंकल है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने 1 बीघे के अंदर 2 लाख रुपए ककड़ी बेच दिए। हाँ। अच्छा, 1 बीघे के अंदर 2 2 लाख लाख रुपए। की 2 पैदा लाख हमारे रुपए। भाई ने ली है। अच्छा अच्छा। ककड़ी अलग अलग है, लेकिन वो ककड़ी है ना वो गलता नहीं है जी, ठीक है। सड़ता नहीं है, लंबे टाइम तक रुक जाएगा। अलग अलग राजस्थान का तो बीज है ना। बिरानी ककड़ी है। ककड़ी मार्केट में बहुत आएंगे, एकदम ग्रोथ भी ले लेंगे, तो वो आपको उसी टाइम में आपको मंडी में लगाना होगा। और जो अच्छा। देसी है अपना राजस्थान का देसी बीज है, खाने में टेस्ट उसका है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों पे आप भाव ध्यान समय देना के होगा। अनुसार मिलता है। जी। और कोई क्वेश्चन हम्म। हो तो मैं थोड़ा सा जल्दी में, और कोई क्वेश्चन हो तो आप आप बता अपना सकते थोड़ा परिचय दीजिए पूरा। हैं। मेरा परिचय मैंने पहले भी बताया, अनिल कुमार सियाग, गोरखना गांव, तहसील नूर, जिला हनुमानगढ़। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। हमने अच्छी तरह इसमें पहले भी बताया था, हमने मिलजुल के खेती की। बाकी मैंने काफ़ी एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क किया है, काफ़ी मैंने प्रशिक्षण भी दिए हैं। और आज मैं वर्तमान में जो है वो पशु हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, वेटनरी में काम कर रहा हूँ। और मेरी बराबर भी प्लांट है, वो देखो सामने तो खेजड़ी दिखिए जहाँ गेहूँ बोई हुई है, तो ये मेरा प्लांट है, ये भाई का, हमारा बराबर खेत है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इसको हम मतलब खेती को कौन सी ऐसी जो मतलब वेजिटेबल की खेती कर सकते हैं जो हमारी उबड़ खाबड़ ज़मीनों में भी हो जाए, पानी हमारे पास अच्छा है? कोई आप जैसे ककड़ी मिर्ची बीजो, की बात आ तरबूज गई, बीजो। ककड़ी क्या की आ गई, उस तरबूजी आ वही लिख गई। रहे हैं दोबारा, क्या ये जो खेती है इसके लिए हमारे को समतल ज़मीन की आवश्यकता कोई होती है? ज़रूरत नहीं है जी। समतल की कोई जरूरत नहीं। जहाँ समतल ज़मीन है वहाँ नक्के से खेती हो जाएगी आपकी, और जहाँ ऊबड़ खाबड़ है वहाँ फारसी हो जाएगी। कोई अच्छा अच्छा। ऐसा तरीका नहीं है कि यहाँ जो ऊबड़ खाबड़ है तो खेती नहीं होगी, हो जाएगी, संभव है। आप प्रयास करिए, स्टार्टिंग कीजिए, होगी, 100% होगी, मैं कहता हूँ। आप ऊबड़ अपना खाबड़ नहीं खड़े हम। आप अपना संपर्क नंबर बताइए। मेरा नंबर 94 145 11 527 है। 94। और खेती के साथ साथ आप और भी अन्य मेरे से जानकारी ले सकते हो। मेरा उद्देश्य है पशु हेल्थ का, खेती के साथ साथ भी। हमारे पास जो आज सबसे बड़ी खेती के बाद अगर सेकंड इनकम आती है तो पशु हेल्थ की इनकम है। हम पशुपालन अच्छा कैसे कर सकते हैं उनके बारे में भी अगला कोई वीडियो आपका होगा, मैं अच्छा स्टेटमेंट दूंगा। और हमारी जो फर्म्स है, ग्रोविन के नाम से हमारी फर्म है, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के राज्य में पशु हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही है। तो आप खेती अच्छी करें, वेजिटेबल में आए, पशु हेल्थ को सुधारें। पशु के साथ और वेजिटेबल के साथ अगर आप खेती में साथ बढ़ोगे, आपकी अर्निंग बहुत बड़ी होगी। आज बदलता हिंदुस्तान है जी, 21वीं सदी का युग है। हम उस पुरानी पद्धति को छोड़ करके नई पद्धति में आए, और जब हम नई पद्धति के आकर के अब आगे आने वाला जो समय है वो इतना एडवांस समय है। मैं पूरे भारतवर्ष के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये जो पद्धति से खेती कर रहे हैं, जिन क्रॉप को हमने पकड़ के रखा है कि हमें तो ये क्रॉप अपने जो बुजुर्ग बोते आए हैं यही हम करते आएंगे, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड मार्केट डेवलप होगा, कि पूरे वर्ल्ड खुला होगा, ना इंडिया होगा ना वहाँ अमेरिका होगा। जो अच्छा प्रोडक्शन करेगा, अच्छी पैदावार करेगा, उनके पास खुला ऑक्शन होगा, वो अपना माल भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकता है। इसके लिए जो युवा हैं, जो यंग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एग्रीकल्चर से पढ़ के नौकरी के चक्कर में धक्के खा रहे हैं,
बुरा मत मानना, भी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अपनी फार्मिंग पे आए। आज अमेरिका की फार्मिंग देखो, मतलब कितने बढ़िया तरीके से आज अमेरिका डेवलप हुआ है। तो वो सारी चीज़ों से हुआ, अकेला वो नहीं है कि इतना बड़ा अमेरिका वर्ल्ड में सबसे आगे आया है। वहाँ के फार्मर्स भी अलग तरीके से खेती करते हैं, वहाँ के युवा हैं वो आगे आए थे, तो हमारे भारतवर्ष के युवा आगे आए। चलो एक लास्ट से और पढ़ाई फाइनल क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आप जो है अभी एग्रीकल्चर, ये जो फार्मिंग को लेकर के अभी क्या नवाचार आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इन फ्यूचर में? हमारा इन फ्यूचर में अभी वेजिटेबल के साथ साथ हमारे पानी की सबसे बड़ी शॉर्टेज है। हम खजूर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारे पास पानी कम है, हम खजूर की जो बाग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि खजूर की भी अर्निंग अच्छी है। हम बागवानी की तरफ भी, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है, यहाँ हम इतना पानी नहीं है, लेकिन जिनके पास पानी है, अच्छी ज़मीन है, तो आप घास की खेती बंद करें, आप बागवानी में आए। इसके पीछे में मेरा दो स्टेटमेंट है, मैं आपको देना चाहूँगा, समय का अभाव है। आप गेहूं की खेती बोएंगे, मान लो आप कॉटन की खेती बो रहे हो, आपको हर साल बोनी पड़ेगी, ठीक है। हर साल आपको उसमें प्रयास करने पड़ेगा। अगर इसको हम घास की खेती कहते हैं एग्रीकल्चर में, या इसकी अपनी भाषा में कहते हैं हम घास की खेती कर रहे हैं। आप घास की खेती जहाँ करते हो वहाँ आपका 90% रिस्क है, 90% रिस्क रहेगा। आप पेड़ की खेती कीजिए, पेड़ की खेती मतलब बागवानी कीजिए। आपको शुरुआती 3-4 साल में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कतें आएगी, जब तक वो फल नहीं देगा आपको लगेगा यार उसने इतनी पैदावार निकल ली, उसने इतनी निकाली, पड़ोसी को देख करके आप निराश होंगे। जब 4 साल बाद में आपका बाग फल देने शुरू करेगा, तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपको फल पकने से पहले, लगने से पहले आपके बाग का ठेका हो जाएगा। आप फ्री होंगे, आप अपने पैसे जेब में डालोगे, लोग आके कहेंगे आपका एकड़ हम लाख रुपए में ले रहे हैं, 2 लाख में ले रहे हैं। आपका जितना अच्छा बाग होगा उतनी बेची। आपको अगर इस घास की खेती से बाहर निकलना है, तो आप बागवानी की तरफ बढ़े वेजिटेबल के साथ साथ। और बागवानी करते हो, बागवानी की शुरुआत में भी आप वेजिटेबल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जब पौधा छोटा होता है तो साथ में वेजिटेबल भी हो जाता है। तो आप घास की खेती के साथ साथ पेड़ की खेती करें, कि पेड़ की खेती होगी तो आज जो पेड़ लगेगा वो 20 साल तक फल देगा। यानी प्रयास आपने किया, उसका फल वो कहते हैं ना अपनी भाषा में, पोते पर पोते खाएंगे। अगर आप घास की खेती करते रहोगे तो आप जो कर रहे हैं वही अगली पीढ़ी करेगी, फिर वो अगली पीढ़ी करते रहेगी, तो हमें उसी चीज़ में ही घूमते रहेंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें बाहर निकलना है तो हम कुछ नया करें, हम वर्ल्ड को देखें, पूरे वर्ल्ड में कैसे खेती हो रही है। आप भारत को मत देखिए, बाहर के देशों में कैसे खेती होती है, उसका प्रयास अपने ज़मीन से, अपने घर से, अपने खेत से, अपने बागवानी से, अपने बगीचे से शुरू कीजिए। इन्हीं के साथ धन्यवाद जो किसान भाई मेरे बात को धन्यवाद सुन साहब, रहे हैं। आपका भी राम बहुत बहुत राम। धन्यवाद।